बट मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं वीक ना पढ़ूँ, क्योंकि अगर मैं आज वीक पढ़ूँगी तो देश की एक लड़की वीक पड़ेगी। तो लेट्स से, क्योंकि घर में कमाने वाली मैं हूँ, अपनी मम्मी को पालने वाली मैं हूँ, अपने भाइयों को पालने वाली, मेरी अभी से शुरुआत हुई है और मेरे साथ ये लोग इतना दुश्मनी कर रहे हैं मेरी कास्ट को लेके, मुझे लेके। आई डोंट नो। अपना इनका आया है, उसके बाद नायरा का आया है और शिव का भी आया है और शहजान का, डीनो का, रूही का और अपना प्रोडक्शन से भी मुझे काफ़ी कॉल्स आए हैं। इन लोगों ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किया कि अर्चना यू ओके। आपको पता है मेरे पापा और मेरे को जान का खतरा भी है, क्योंकि मेरे पापा ने पहले एफआईआर की थी और अब मैं संदीप सिंह पे एफआईआर करने जा रही हूँ। तो वो इतनी बड़ी पार्टी से बिलोंग करता है, यानी प्रियंका दीदी का राइट हैंड है। मेरे लड़के को सिक्योरिटी मिल जाए तो मैं तो थोड़ा सरकार से बस यही चाहूँगी। तो हाय अर्चना, वेलकम टू टेलीबाइट्स। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपके साथ जो भी घटना हुई काफ़ी अफसोसजनक थी, क्या कहना चाहेंगी उस पे? क्या आपको ज़रा भी खबर थी कि आपके साथ ऐसा हो? मुझे सच में कुछ खबर नहीं थी। जैसे कि प्रोटोकॉल होता है कि आपको, अगर आप एआईसीसी जा रहे हो, अपने कांग्रेस कार्यालय में जा रहे हो, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यही गलती कर दी, और मैंने एक गलती ये और कर दी कि मैं बाउंसर्स वगैरह लेके, सिक्योरिटी वगैरह लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। और वार्तालाप पे मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। मुझे लगता है जब औरतें आई थी तो कम से कम उनको पूछना चाहिए कि आपका एंट्री नहीं है। अब वो बोलते तो मैं अपना घर चले जाती, बाद में मैं उस चीज़ पे बात करती। बट वो मेरे साथ लड़ने लगी, मेरे बाल नोचने लगी, मेरे को पूरा रोड पे उन लोगों ने भगाया, मेरे पीछे पीछे लोग। और मुझे जस्ट कान में आया कि आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं, कल को भीड़ में कुछ आपके साथ गलत ना हो जाए। मेरे पापा इतने घबरा गए कि मेरे पापा बेहोश हो गए। मेरे पापा डायबिटीज़ पेशेंट है, उनको पानी नहीं दिया गया, और कमांडो ने दरवाज़ा नहीं खोला, लोगों ने खिड़की तक नहीं खोली। मैं गेट पे मार रही हूँ कि प्लीज़ खोलो, मुझे बिठा लो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ रास्ते में जनताओं से कि प्लीज़ हमारी मदद करो। किसी ने मदद नहीं की एक लड़की की। मैं अकेली लड़की थी जो इधर उधर भाग रही हूँ, और ऐसा भी नहीं मैं नॉन फेस थी, कोई भी मेरी मदद कर सकता है। तो मैंने सोच लिया कि जब मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती है तो एक नॉर्मल महिला के साथ क्या हो सकता है। तो आज की डेट में महिला सेफ नहीं है। लेकिन अर्चना, आपको लगता है कि आप मेंबर थी उस पार्टी की, तो ये बात अगर आप तक रहती तो वो बात अलग थी, लेकिन ये आपकी फैमिली पे भी आ गई है। ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक हो गई है, जिसके लिए आपने एक्शन भी नहीं लिया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ आपके लिए आगे के लिए अब सेफ नहीं है? आपको पता है मेरे पापा और मेरे को जान का खतरा भी है, क्योंकि मेरे पापा ने पहले एफआईआर की थी और अब मैं संदीप सिंह पे एफआईआर करने जा रही हूँ। तो वो इतनी बड़ी पार्टी से बिलोंग करता है, यानी प्रियंका दीदी का राइट हैंड है। सारा पैसा उसके पास होता है, पैसे का लेन देन वो करता है। और कितना तो उसने जब यूपी के इलेक्शन हुए थे, कितना तो उसने घोटाला किया हुआ है। उसका घोटाला का चिट्ठा भी मेरे पास है। तो वो नहीं चाहता कि मेरा पत्ता कटे, तो वो कुछ ना कुछ कराने की कोशिश भी करेगा। बट मैं दबंग थी, दबंग हूँ और दबंग ही रहूँगी, क्योंकि मैं अगर आई हूँ राजनीति में तो मैं ऐसे नहीं आई हूँ, मैं दबंग रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया की सारी लड़की दबंग रहे, तो मैं डरने वाली तो नहीं हूँ। और रही बात इस संदीप की या उसके सिस्टम की, तो जो उसने कांग्रेस में अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है, उस सिस्टम की कार्रवाई तो मैं करवा के रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। बट अगर वरिष्ठ नेता नहीं करते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में, क्योंकि अगर वही लोग नहीं कर रहे तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अपना साइड हो जाऊँगी। अर्चना, आप संदीप का नाम जिस कॉन्फिडेंस से ले रही हैं, और आपके साथ पहले भी उन्होंने कुछ इंसिडेंट किए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस उस इंसिडेंट को लेके आपको अभी ये स्टेप काफ़ी सोच समझ के मतलब लेना चाहिए? हाँ, क्योंकि उसने पहले भी, जब मैं रायपुर गई थी तो वहाँ पे इसने मुझे मतलब बहुत तू तड़ाक से बात की, और मेरी जाति को लेके भी इसने अभद्रता की मेरे साथ, क्योंकि इसको मैं पसंद ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, इसको मेरी कास्ट नहीं पसंद है, क्योंकि मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ, और ये मतलब उन लोगों पे अत्याचार करता है, और वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये नहीं चाहता था कि मेरा काला चिट्ठा वहाँ तक पहुँचे और इसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि इसने दीदी का नंबर भी चेंज करवा दिया, सब कुछ करवा दिया है। तो वो मुझे रोक रहा था
कि मेरा काला चिट्टा वहाँ तक ना चला जाए। तो ये मुझे जब भी मैं मिलने का सोचती हूँ दीदी से या राहुल जी से, ये बीच में आ जाता है और मेरे सारे रास्ते बंद कर देता है। बट ये सब चीज़ें हुई है, आई होप राहुल गांधी जी तक ये वीडियो पहुँचे और वो एक बार मुझे बुलाएं और एक बार मुझसे बात करें और मैं उनको पूरा सच बताऊंगी कि ये क्या क्या करता है, इसने क्या क्या किया है। सिर्फ एक बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मेरे मेरे से मिलने का, मतलब मुझे मिलने का मौका देना चाहिए। पॉलिटिक्स तक तो बात ठीक थी अर्चना, लेकिन आपके सपोर्ट में आपकी दोस्त भी उतरी हैं, जो आपकी प्रोड्यूसर भी हैं। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सपोर्ट आपको एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मिल रहा है सिवाय वो पॉलिटिक्स के जगह? तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे देखिए, मैंने तो जब मेरी बात हुई थी अर्चना से कल, तो जो इनकी स्थिति थी उस समय वो बहुत ही घबराई हुई भी थी उस समय। और स्पेशली जब आपके फैमिली पे बात आ जाती है, और जैसे पिताजी का इनका बहुत उस समय सिचुएशन ख़राब था। मैंने तो जो वीडियोस में देखा तो वो सड़क पे गिरे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है कि उनको ऐसा पनिशमेंट आप दे रहे हो, और वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ से पूरा देश चलता है। 10 जनपद, एक मैं खुद दिल्ली से हूँ तो मुझे पता है कि उस एरिया का जो महत्व है वो क्या है। और पार्टी कार्यालय के सामने जब ऐसी दुखद हादसे, जब मैं हादसे का नाम देना चाहूँगी इसको, जब होते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश की महिलाओं को कहीं ना कहीं झंझोर के रख देगा। और स्पेशली जिस इंडस्ट्री से हम लोग आते हैं, इसमें पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जाके महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, चाहे वो एक्टर फील्ड से है। मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं उस फील्ड से हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि लोगों में या स्पेशली महिलाओं में वो ताकत आए कि वो इस इंडस्ट्री में भी आए, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में भी आए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अभी जो महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है वो इसी मुद्दे के साथ हुआ है कि औरतों को आगे आने की ज़रूरत है। आंटी, मेरा सवाल आपसे है कि जब ऐसी दुर्घटना घटी इनके साथ, तो आपको ज़रा भी इतना तसव्वुर था कि ऐसा सब हो जाएगा जब वो इतनी पुरानी है उस पार्टी से? नहीं, मुझे तो इतना नहीं था पर इतना हो जाएगा। पर वो है ही है, ऐसा ही बंदा है वो। अभी बाहर जाएगी तो मैं क्या समझ सकती हूँ, कुछ इसके साथ कोई रहता ही नहीं, मैं क्या कर लूँगी। मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। मैं तो इतना, तो इसके पापा ने तो इतना भी झेल लिया, उसे बचा के लिया, मैं तो बचा के भी नहीं ला सकती है। मैं तो वो इसे वो भी नहीं, हाथ भी नहीं पकड़ सकती, मैं तो मुठ्ठियाँ भी नहीं हुआ। मेरी तो वैसी बीमारी है कि गठिया पाई की, तो क्या करूँ। तो बताओ, मेरे लड़के को सिक्योरिटी मिल जाए तो मैं तो थोड़ा सरकार से बस यही चाहूँगी। बस। अर्चना, टीवी इंडस्ट्री से आपको और किसने सपोर्ट किया? किन लोगों ने आपसे मतलब आपकी पूछा कि देखो, कैसे? मुझे सबसे पहला कॉल तो अपना इनका आया है, उसके बाद नायरा का आया है और शिव का भी आया है और शहजान का, डीनो का, रूही का, और अपना प्रोडक्शन से भी मुझे काफ़ी कॉल्स आए हैं। इन लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि अर्चना आर यू ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडस्ट्री मुझे सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट करना भी चाहिए। और जो लोग मतलब लाइक लड़की के सपोर्ट में हैं, मुझे लगता है कि मतलब देश के सपोर्ट में है। तो बहुत लोगों का मुझे सपोर्ट है। आखिरी सवाल है अर्चना, आपने कई प्रोजेक्ट साइन भी किए होंगे और ये मुद्दा भी अब खड़ा हो गया है, इसको कैसे आप डील करेंगी? क्योंकि एक तरफ मुसीबत है तो एक तरफ आपके लिए राह भी है दूसरी, क्या करेंगी? अभी देखिए, कल मेरा एक इवेंट है किसी आउट ऑफ मुंबई, मैं वहाँ जा रही हूँ और मैंने उसकी वीडियो डाल भी दी थी कि मैं इस तारीख को आ रही हूँ और उसका मैं पेमेंट भी ले चुकी हूँ। मैंने कल बोला कि मुझे किसी ने बोला कि 7 दिन तुम्हें घर में रहना है क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मैटर इतना बढ़ चुका है। तो शायद वो कुछ भी करवा सकता है या कोई भी कुछ भी करा सकता है, क्या पता मेरे पे ही लोग राजनीति खेल जाएं। आपको भी पता है इंडस्ट्री में पहले किन किन लोगों पर राजनीति खेली गई है। तो आप मोहरा भी बन सकती हो। तो आपको 7 दिन घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। बट मैं क्या करूँ, मैंने इवेंट वालों को भी मना किया कि मैं नहीं, तो उन्होंने बोला हमारे इनविटेशन कार्ड बट चुके हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उनकी खातिर मैं जा रही हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लौट कर आई तो ठीक है, नहीं आई। अरे शेरनी है, शेरनी बिल्कुल लौट के आएगी। सब सही हो जाएगा अर्चना। बिल्कुल। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं वीक ना पढूं, क्योंकि अगर मैं आज वीक पढ़ूंगी तो देश की एक लड़की वीक पड़ेगी। तो लेट्स से, क्योंकि घर में कमाने वाली मैं हूँ, अपनी मम्मी को पालने वाली मैं हूँ, अपने भाइयों को पालने वाली मेरी अभी से शुरुआत हुई है और मेरे साथ ये लोग इतना दुश्मनी कर रहे हैं मेरी कास्ट को लेके, मुझे लेके। आई डोंट नो। प्रियंका दीदी को इस चीज़ पे कार्रवाई करनी चाहिए, राहुल गांधी को भी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दलित लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, उनके पूरे परिवार को आगे बढ़ाते हैं, मुझे भी।
हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपकी पार्टी की हूँ, मैं आपके लिए कभी गलत मैंने बोला नहीं, कभी पार्टी के लिए मैंने गलत नहीं बोला, कुछ भी हमेशा सपोर्ट किया। आपने बिग बॉस में भी देखा था, मेरी तू मैं भी हो गई। मैंने अपना नहीं सोचा कि मुझे बिग बॉस से बाहर निकाला जाएगा, बट मैंने दीदी के लिए स्टैंड लिया। सबको पता है मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ। आज उन्हीं की बदौलत, क्योंकि मुझे वहाँ से अगर वो जिस दिन मुझे बोल देगी ना, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी, मैं साइड हो जाऊँगी। बट अभी तक मेरी दीदी से वार्तालाप नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी मिली थी रायपुर से, जस्ट सडनली हाई किया था। तो मेरे लिए, मेरे से दीदी बहुत अच्छी थी। तो मैं और लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि और लोग क्या बोलते हैं। अगर वो ही मुझे सामने बोलेंगी तब मैं मानूंगी, अदरवाइज मैं तब तक उनसे प्यार करती रहूँगी। ऐसा है। स्ट्रॉन्गर अर्चना और सब कुछ सही हो जाएगा, सब आपके साथ। पर मेरे समाज से तो ऐसी है, मेरे समाज से तो निकलती भी नहीं है लड़की, बाहर भी नहीं जाती। ये इतना बड़ा कदम उठा के बाहर निकली है, तो कहते ना इस पे तो बीतती है, पर मेरे पे तो और भी ज़्यादा बीतती है। वो कहते ना माँ को तो पल पल का डर रहता है बच्चे का। कहते ना जरा सा बाहर नहीं आया, देर हो जाए, जब टेंशन ये रहे तब टेंशन। तो मेरे को तो और ज़्यादा दिक्कत रहती है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग और मैं आगे भी आपने एक शेरनी खड़ी को जन्म रहूंगी। दिया है आंटी। ये शेरनी को, हाँ बिल्कुल। शेरनी को और आप लोग इसकी- बचाओगे तो बिल्कुल, देखो और इसकी वजह आपके से भरोसे ही है मेरी बिल्कुल, शेरनी, 100% है ना? और मैं आपके ये कहना हवाले ही कर चाहूंगी दिया मैंने कि तो। ये कितने लोगों के लिए और कितनी महिलाओं के लिए आज एग्जाम्पल बनी है, ये आप देखिएगा। मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल बने, क्योंकि बहुत से लोग होने के बाद डर के छुप जाते हैं, बट ये सामने आई हैं, आज इन्होंने बात रखी है अपनी आप सबके सामने। मैं चाहूँगी कि मीडिया के जितने भाई बहन हैं वो भी इनको सपोर्ट करें। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.